तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो विकी कौशल अपनी मूवी के लिए स्टेप को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बट ये मूवी काफी खतरनाक माइंडसेट के साथ रिलीज हो रही है और ये सेम माइंडसेट आपको गेम ऑफ थ्रोन से लेके बिग बॉस तक देखने को मिलेगा। पर आप लोग सोच रहे होगे कि कैसा मजाक कर रहा है, बिग बॉस और गेम ऑफ थ्रोन से एक लाइन में इनमें कुछ कॉमन भी है। तो हम किस लिए बैठे हैं यार, वीडियो देखते रहो समझ जाओगे। अब वैसे तो इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी यूनिक है कि एक लड़की होती है जो कि 2 गाड़ियों से ठुक जाती है, पर वो थी बेचारी अबला नारी विक्टिम कार्ड खेलने वाली, उसको किसी भी तरह की सजा कहाँ होगी। बट वहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाती है कि जो गाड़ी ठोक के गया है वो है कौन। पर ट्रेलर में उनको बता दिया गया कि गाड़ी ठोकने वाले 2 लोग हैं, तो वही दोनों मिलकर उसको ठीक भी कराएंगे। अब इसकी स्टोरी लाइन सुन के बहुत ही नॉर्मल सी लगती है और बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड साउंड करती है, बट कैसा है तो उसको समझने के लिए ना आपको पूरी सिनेमा इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा और हमारे सोसाइटी में अभी क्या चल रहा है उसको भी जानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बिग बॉस का नाम लेते हैं, आप जैसे इसका नाम सुनोगे पहला माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये गंदी चीज है यार, मैं तो देखता नहीं, मैं तो इन सबसे दूर रहता हूँ। अगर आप नहीं देखते और मैं भी नहीं देखता तो कैसे बिग बॉस के 100 मिलियन व्यूज पार हो जाते हैं और करोड़ों में वोटिंग होती है, यानी कोई तो देख रहा है हमारे समाज में। और वहीं पर इस सीजन के अंदर ओटीटी के अंदर एक पॉलीगैमी कपल आया। अब वैसे तो हमारा जो भी वुमेन के विक्टिम कार्ड है, फेमिनिस्ट है, इवन इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खड़ी हो जाती हैं वुमेन के राइट्स के लिए, बट यहाँ पर आपको कोई नहीं दिखेगा क्योंकि पॉलीगैमी कभी भी एक फीमेल को उसके राइट्स नहीं दे सकती। ह्यूमंस का एक वर्ल्ड वाइड एक नेचर रहा है कि वो 2 लोगों को सेम लेवल का इंटरेस्ट या फिर रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकते। हमारा ब्रेन इस तरह से वायर्ड नहीं है। इवन इसीलिए बोला जाता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो ना तो सिर्फ उस पर फोकस करो, तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे। और यही चीज हमको हमारी सोसाइटी में भी देखने को मिलती है। हमारे अगर 2 बेस्ट फ्रेंड हैं तो उसमें से एक हमारा ऐसा बेस्ट फ्रेंड होता है जिसको हम ज्यादा रिस्पेक्ट दे सकते हैं, ज्यादा टाइम देते हैं। इवन ये सिर्फ एक छोटे बिग बॉस के शो तक सीमित नहीं है, एक बहुत ही ज्यादा फेमस फिक्शन सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स। अब मेरे को भी काफी लोगों ने हाइप अप कराया कि ये सीरीज देखो बहुत ही ज्यादा अच्छी पीक फिक्शन है, तुमको मजा आएगा। तो मैंने भी इसको देखना शुरू करा और पहले ही एपिसोड के अंदर एक भाई बहन की जोड़ी एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। अब इससे सिंपली पता चलता है कि जो भी इसको आगे देखेगा वो सिंपली इस प्रोसेस को, इस कंसेप्ट को सपोर्ट कर रहा है, चाहे उसमें उस फिक्शन के अंदर उसको कैसे भी दिखा दो, ये कहाँ से सही लगता है आपको। बट यहीं पर आते हैं लिबरल्स के लॉजिक कि हाँ ये स्टोरी के लिए जरूरी था, उनके समाज में ऐसा होता है, ये तो फिक्शन है, बट यही फिक्शन आपकी रियलिटी बनने में समय नहीं लगेगा। एक समय तक लिव इन रिलेशंस को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी, पर आप सिटीज में जाके देखोगे तो ये हमारी रियलिटी बन चुका है। एक समय पे डाइवोर्स को टैबू माना जाता था और वो एक लास्ट रिजॉर्ट होता था एक शादी को बचाने के लिए, 2 लोगों की जीवन को बचाने के लिए। पर आज वो प्रायोरिटी लिस्ट में पहला है। किसी की भी ईगो हार्म होती है तो डाइवोर्स। इवन हम रिसेंट के अंदर हार्दिक पांड्या का केस भी ले सकते हैं। उनका एक बच्चा है और उसके फ्यूचर का क्या होगा। एक बच्चे को कितना भी पैसा दे दो पर उसके पास जब उसका परिवार नहीं रहेगा तो उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होगी। ये सेम चीज हम फॉरेन में देख रखे हैं। इसी वजह से उनकी सोसाइटी पूरी तरह से क्रम्बल्ड है। इतने सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज वहां पर आ रहे, नई नई बीमारियां जन्म ले रही है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास उनका परिवार नहीं है। बट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि वो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, उससे उनको फायदा क्या है, इतना पैसा लगा रहे हैं, इतनी एनर्जी लगा रहे हैं किस लिए। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी रिसेंटली महाराजा नाम की एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर। अब वो मूवी मेरे को देखनी थी तो मैंने उसे सिर्फ आईडी पासवर्ड मांगा क्योंकि यार मैं एक मूवी के लिए पूरा सीधा उसका अकाउंट तो नहीं खरीदने वाला और आईडी पासवर्ड शेयर करने की तो प्रथा है हमारी। अब यही सोचिए कि मेरी उस दोस्त से लड़ाई हो जाए, फॉर एग्जाम्पल किसी पॉलिटिकल इशू पे, किसी रिलीजियस इशू पे, तो क्या हम लोग आपस में अकाउंट शेयर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं उससे कभी भी अकाउंट नहीं लूंगा और अपना अलग से अकाउंट खरीदूंगा। और तो बहुत ही छोटा एग्जांपल है जिससे हर कोई यूथ जो है ना रिलेट कर सकता है। इवन जो न्यू एज स्टार्टअप्स आपको दिखते हैं ना, जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, जो कि आजकल इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं, इतने ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग अकेले रह रहे हैं। खाना बनाना है तो 5 मिनट जोमेटो से मंगा लो, कोई सामान खरीदना है तो जेप्टो पे कर लो, यानी हमारी आलस का फायदा उठाया जा रहा है। और यही आप सोचिए कि आप एक परिवार के साथ रह रहे होते तो क्या आप 15 मिनट के लिए सिर्फ रुक जाते तो आपके पास खाना रेडी हो जाता। घर में जो सामान चाहिए सिर्फ लिख के दे दो, थोड़ी देर में वो आपके सामने होगा। तो क्या कभी ऐसे स्टार्टअप्स चाहेंगे कि आप अपने परिवार के साथ खुश रहो? वो हमेशा यही सोच के चलेंगे कि वो लड़ते रहें, क्योंकि जब हम लोग लड़ेंगे तभी हम लोग इनके प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। बट अब सबसे बड़ा सवाल कि इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मैं तो अपने भारत के अंदर खुश हूँ, यहाँ पर तो डाइवोर्स रेट भी अभी नॉर्मल है और ये सब चीजें हमको नहीं देखने को मिल रही। तो पहली बात तो बता दूं कि आपको नहीं मिल रही इसका मतलब ये नहीं है आपने अपना सर जमीन में गाड़ रखा है एक शुतुरमुर्ग की तरह। पर चलो फिर भी आपको एक इंटरेस्टिंग रिसर्च बताता हूँ। तो वैसे तो हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है कि हमको जो है अपनी शादी गोत्र में नहीं करनी चाहिए, इतने रिलेशन छोड़ के करनी चाहिए और इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ता है। बट फिर भी अगर धर्म का नाम बीच में आ गया तो लोग तो इसको समझते नहीं, इसको सुनना भी प्रेफर नहीं करते। तो चलो एक साइंटिफिक रिसर्च आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी रिसर्च है 2013 की, द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस मैरिज ऑन द इंडिसेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। अभी स्टडी पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च में। इस रिसर्च को 1500 लोगों पर करा गया था। अब कॉन्सिक्वेंस मैरिज वो होती है जहाँ पर स्पाउसेस
होते हैं ब्लड रिलेटेड होते हैं। अब इन तरह की मैरिज में सबसे पहला रिस्क ये होता है कि जो भी हमारे जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं वो ये इंडिविजुअल्स अपने ऑफस्प्रिंग यानी अपने बच्चों तक ट्रांसफर कर सकते हैं। अब सिंपली बताऊं तो जो भी बीमारियां माता या पिता को है वो बच्चों तक पहुंच जाएगी। और इसमें सबसे डरावनी बात तो ये है कि वो बीमारी हर बार जब भी आगे बढ़ेगी और सेम इनब्रीडिंग होगी तो बीमारी म्यूटेट करती जाएगी और इसकी वजह से आजकल कई सारी बीमारियां हमको देखने को मिलती है। इवन इस रिसर्च का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा जहां बताया गया है कि कैसे मैप्स के अंदर कहां पे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अल्जीरिया में देखोगे तो यहाँ पर बहुत कम है, वहीं सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा 55 तक, यानी 100 लोगों में से आधी जनरेशन इसको फॉलो कर रही है। इवन यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटीज के अंदर लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टीन, यहाँ पर हर जगह पे ऐसी पॉलिसीज को फॉलो करा जाता है और इसको सपोर्ट भी करा जाता है। अब अरब वर्ल्ड में तो काफी नॉर्मल है, आप जानते हो रीजन नीचे कमेंट कर देना। और भारत के अंदर अभी ये 0.5% है क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों ने हमको कहीं ना कहीं बचा के रखा है। अब एग्जाम्पल के लिए एक बहुत ही फेमस डिजीज है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। Lexington, South Carolina, just outside Columbia. Jules Gray on the left and Ava Shabarami on the right. They have been inseparable since the first grade. Both have Down syndrome, taking on life's biggest challenges together, side by side through so much, supporting each other. Elementary school, the local Special Olympics, high school dances, summer jobs. अगर आप वेस्ट का कोई भी कंटेंट कंज्यूम करते होगे तो वहाँ पर आपको इसको दिखाया जाता है और इनकी तरफ सिंपैथी दिखाई जाती है कि यार इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। पर दिक्कत तब आती है जब वो लोग डिजीज को नॉर्मलाइज करते हैं और बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है, ये भगवान की क्रिएशंस हैं। बट ऐसा नहीं है, ये हमारे ह्यूमंस की बेवकूफी की क्रिएशंस हैं, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो कि बचपन से बीमार होते हैं, जैसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना, जन्म के समय बच्चे का वजन बहुत कम होना, थैलीसीमिया, चिल्ड्रंस हाइपरटेंशन, ऐसी कई सारी बीमारियां वो बचपन से लेके पैदा होता है और पूरा जीवन उसको ये झेलना पड़ता है। और इसी कारण एक ऐसी ब्रीड फ्यूचर में आने वाली है जो कि मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज्यादा वीक होगी, जिनको कंट्रोल करना इजी है और यही तो हर कोई चाहता है। और ये सिर्फ एक रिसर्च नहीं है, ऐसी रिसर्च आपको 2015, 2016, 2018, 2019 तक देखने को मिलेगी। पर 2019 के बाद कोई भी अपडेटेड रिसर्च नहीं है। अब ऐसा किस लिए, आप लोग समझ सकते हो थोड़ा दिमाग लगा के, क्योंकि उसके बाद एक ऐसी बीमारी आई थी जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गई थी और उसके बाद ही उनको पता चला कि यार ऐसी रिसर्च को दबा के रखना है, बाहर नहीं आने देना, वरना ये लोग समझ जाएंगे। और सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे जहां पर आप जाके खुद और अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हो। तो ये बीमारियां मानसिक रूप से सिनेमा से पैदा होगी और अब दुनिया में कहीं भी हो, चाहे अमेज़न के घने जंगलों में, ये वहां तक आपके पास पहुंच जाएगी। और देखिए हमारे धर्म कितना ज्यादा एडवांस हमेशा से है। जैसे श्री राम जी ने माता सीता को वचन दिया था कि उनके जीवन में एक ही सीता और एक ही सीता रहेगी, जिसको लॉयल्टी की निशानी माना जाता है। अगर हम सिर्फ लॉयल रहें तो ये सारी बीमारियां हमारे पास तक कभी नहीं आएगी। पर आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ये मान के चलो बीमारी आपके घर तक पहुंच चुकी है।